आज दुनिया भर के आतंकवादी जो है एएमयू में पनाह पाते हैं। वो पढ़ते हैं, मुसलमान चाहे कहीं भी पढ़ा लो, वो बेसिक तो जिहादी रहता है। अब्दुल कलाम भारत का राष्ट्रपति बना, लेकिन वो नंबर 1 का जिहादी था। पाकिस्तान को एटम बम के फार्मूले अब्दुल कलाम ने दिए। ऐसे मुसलमान जिहादी तो जितना ज्यादा पढ़ लेगा उतना बड़ा जिहादी होगा। दोस्तों, हमने अपनी पिछली रिपोर्ट में ही आप लोगों को बताया था कि हमारे देश के अंदर कुछ ऐसे नेता बैठे हैं, कुछ ऐसे धर्म के ठेकेदार बैठे हुए हैं जो हमेशा उल्टा सीधा विवादित बयान देते हैं। कुछ ऐसे बयान इन लोगों की तरफ से आते हैं जो हमेशा समाज में नफरत फैलाते हैं। हमारे देश के अंदर अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर हर इंसान को बोलने का हक है। आप अपनी बात सरकार के सामने रख सकते हैं, अपने देश के लोगों के सामने भी रख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको बोलने के लिए लाइसेंस की जरूरत है। अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर आपको इतना हक है, लेकिन एक मर्यादा में रहकर आप जो कुछ भी बोलें, एक मर्यादा में रहकर बोलें। कुछ ऐसा ना बोलें जिससे समाज में नफरतें पैदा हों, कुछ ऐसा ना बोलें जो आपकी बात को सुनकर लोग भड़क जाएं। अगर ऐसा कोई करता है तो उसके ऊपर कार्रवाई का भी कानून बना हुआ है, सख्त कार्रवाई की जाए। लेकिन शायद ये कार्रवाई वाला जो कानून है ये सिर्फ हमारे देश के आम लोगों के लिए ही है। हमारे देश के नेतागण और अपने आप को धर्म के ठेकेदार मानने वाले कुछ भी विवादित बयान दे देते हैं, लेकिन उनके ऊपर शायद कोई कार्रवाई नहीं होती है। अगर आप बोलेंगे तो आपके ऊपर कार्रवाई हो जाएगी, वहीं दूसरी तरफ नेताजी बोलेंगे या कोई धर्म का ठेकेदार बोलेगा तो उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी। ऐसे ऐसे विवादित बयान सामने आते रहते हैं। आइए एक और बड़ा विवादित बयान आपको सुनाता हूं। अखिल भारतीय परिषद, उसके आगे क्या है ये आप खुद देख लो, कितना लंबा नाम है इनका। इसके एक संयोजक हैं नरसिम्हानंद सरस्वती। नरसिम्हानंद सरस्वती ये हमेशा उल्टे सीधे विवादित बयान देते रहते हैं। नरसिम्हानंद सरस्वती इनका नाम है। इन्होंने कहा कि मुसलमान को आप चाहे कितना भी पढ़ा लो लेकिन वो रहेगा जिहादी ही। मुसलमान को कितना भी पढ़ा लो वो जिहादी ही रहेगा। हद तो इन्होंने तब पार कर दी जब इन्होंने डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को भी जिहादी बता दिया। जरा इनके लफ्जों पर गौर कीजिए कि अब्दुल कलाम जो है वो नंबर 1 जिहादी था और एक बड़ा आरोप उनके ऊपर लगाया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को एटम बम बनाने के फार्मूले जो थे वो अब्दुल कलाम ने ही दिए थे। एटम बम बनाने के फार्मूले अब्दुल कलाम ने दिए थे। नरसिम्हानंद सरस्वती ने इतना ज्यादा बेहुदा और विवादित बयान दिया है, लेकिन इनके ऊपर क्या कार्रवाई होगी? एक ऐसे शख्स पर इन्होंने आरोप लगाया है जो हमारे देश की शान है, जिस साइंटिस्ट ने अपने देश का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया, उस साइंटिस्ट पर इन्होंने इतना ज्यादा बेहुदा बेतुका आरोप लगाया है कि पाकिस्तान को एटम बम बनाने के फार्मूले बताता था। नंबर 1 जिहादी है एपीजे अब्दुल कलाम। इसके अलावा इन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और जेएनयू को लेकर भी बड़ा बेहुदा बयान दिया। इन्होंने कहा कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में दुनिया भर के वांटेड और आतंकी पनाह लेते हैं। एएमयू में दुनिया भर के आतंकी और वांटेड पनाह लेते हैं, यह कहा है नरसिम्हानंद सरस्वती ने। कितने ज्यादा विवादित बयान है इनके, जरा गौर कीजिएगा। अगर ये कोई बयान और कोई दे देता ना तो उसके ऊपर अब तक कितनी बड़ी कार्रवाई हो गई होती, लेकिन शायद इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है। एएमयू की शान में हमारे प्रधानमंत्री ने कितने ज्यादा कसीदे पढ़े थे, तो क्या अब प्रधानमंत्री जी को इनके ये बयान नहीं दिखते होंगे? और एक और बहुत बड़ी बात इन्होंने कही हिंदू बहन भाइयों के दिलों में नफरत भरने के लिए कि भारत में जो है 2029 में एक मुस्लिम प्रधानमंत्री बनेगा। भारत में मुसलमान प्रधानमंत्री बनेगा 2029 तक। तो देखिए इनके जरा लफ्जों पर गौर कीजिए, किन लफ्जों का इन्होंने इस्तेमाल किया है, लेकिन शायद हमारे देश का कानून इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करेगा। दोस्तों, ऐसे लोगों से आप बिल्कुल दूर रहें। ऐसे लोगों की बातों में आकर अपने आस पड़ोस के लोगों से नफरत ना करें। इन लोगों का काम ही यह है कि हमारे देश के अंदर नफरत फैलाए।